हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है कि आपका 8, 9, 10 जून से स्टार्ट है। ठीक है, 8, 9, 10 तारीख को है। स्टार्ट क्या है? 8, 9, 10 जून को है। 3 दिन एग्ज़ाम होगा। इसके लिए अब डेली बेसिस पर आप लोगों को हम जीके, साइंस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट जो है कि चैनल पर डेली बेसिस पे चल रहा है, और आप लोग इसको डेली देखते रहिए। और जो कुछ स्टडी मटेरियल आप पढ़ चुके हैं, जो कुछ आपके पास मटेरियल है, उसको बहुत तेज़ी से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ओपल सुचिता का संबंध किस देश से है? तो ये है थाईलैंड से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ावा के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनासा विश्वविद्यालय के साथ में एग्रीमेंट किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो यह हो जाएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह क्लास हम आपका बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से जाना जाता है, यहाँ से आपका क्लास डेली ऑपरेट होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताया करिए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, इससे क्या है कि हमारे टीम को एक मोटिवेशन मिलता है, और वो लोग और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढने में जो है कि प्रोत्साहित होते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में यूरोपियन संघ नौसेना बल यून-4 के जहाज़ ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है? तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। कोटपा संशोधन अधिनियम 24 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष कहाँ कर दी गई है? कर्नाटक में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगतिक मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नितिन गडकरी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? तो इटली हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, एनालेना बेयरबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? जर्मनी से है। ऑप्शन बी राइट आंसर, जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो कच्छ, गुजरात। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ग्रहण की है? तो ली जे मयांग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ली जे मयांग। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें संस्करण का विजेता कौन बना है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। हाल ही में 11वें विश्व संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को वर्ष 26 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का मेंबर बनाया गया है? तो इकोसक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इकोसक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा रेल और आर्क ब्रिज किस नदी के ऊपर है? तो चेनाब नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी करेक्ट आंसर है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 25 किसकी मेजबानी में होगा? तो यह भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, भारत सही आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मैनार किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, राजस्थान सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो एस महेंद्र देव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है?
फ्लिपकार्ट होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने करेंसी नोटों से राष्ट्रपति के चित्र को हटाया एवं उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी है? तो बांग्लादेश, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बांग्लादेश सही आंसर है। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल का नाम क्या है? तो भारत जैन। क्या हो जाएगा? भारत जैन। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 25 के तहत किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किस टेस्ट सीरीज का नया नाम है? तो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हो जाएगा, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। देखिए, हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ है? राजस्थान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान इसका सही आंसर है। वर्ष 26-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर के रूप में किन्हें चुना गया है? तो क्या हो जाएगा? लाथविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और जायरे कांगो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 25 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो फ्रांस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस इसका राइट आंसर है। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख दसाल्ड एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूल लॉन्च का उत्पादन कहाँ करेंगे? तो हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हैदराबाद। आगे देखते हैं, किंग चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डेविड वेकम। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवपाषाण कालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाऊजली हेडिंग कहाँ पर है? तो असम में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ऐतिहासिक एक्सियोम फॉर्मेशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 25 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कार्लोस अल्कराज इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला संघ प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो स्क्वैश। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, स्क्वैश इसका राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक मेंबर किसको बनाया गया है? टी रविशंकर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टी रविशंकर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, भारत का पहला वंदे भारत रेल रखर खाव डिपो कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह जोधपुर में। कहाँ पर? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जोधपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासकावा पुरस्कार 25 किसको प्राप्त हुआ है? तो यह मृत्युंजय महापात्रा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मृत्युंजय महापात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 25 कब सेलिब्रेट हुआ है? तो 11 जून, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 11 जून। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो एमएस धोनी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एमएस धोनी। आगे देखते हैं क्या है, G7 शिखर सम्मेलन 25 की मेजबानी करने वाला देश कौन है? तो कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC एरिना किस भारतीय पोर्ट पर पहुंचा? तो विझिजम। क्या हो जाएगा? विझिजम पोर्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, सफल घरेलू उत्पाद GDP के लिए नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? 2022-23। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 2022-23। आगे क्या है, IAS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 25 कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी वर्ष की स्टार पुरस्कार किसको मिला है? तो जावेद अख्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जावेद अख्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लो आयोजित किया है?
तो यूएसए होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, 131वीं रैंक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत की 131वीं रैंक है। गिफ्ट आईएफएससी क्या है, गिफ्ट आईएफएससी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक डीएफसीसी बना है। इसका संबंध किस देश से है, तो श्रीलंका, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में वर्ष 24-25 यूईएफए नेशनल लीग का खिताब किसने जीता है, तो पुर्तगाल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 10 से 11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई, तो स्ट्रॉबेरी मून, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा स्ट्रॉबेरी मून। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही कुसुम सी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक राज्य हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो अहमदाबाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, क्या होगा ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है, चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वाल्टोप्स किसका अभ्यास है, तो यह नाटो का है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नाटो का, इसका राइट आंसर होगा। नागरिकों को मजबूत बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें, यह किसका नया आदर्श वाक्य है, तो यह लोकपाल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यह लोकपाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथूट किसने स्टार्ट करा है, तो यह केरल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा केरल, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ICRISAT ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPB 2544 विकसित की है, तो यह अरहर क्या है, यह अरहर दाल है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन सा दाल है, अरहर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, असम सरकार ने वर्ष 23 के शंकरदेव पुरस्कार के लिए किसको चुना है, तो सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करी है, तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किस देश के साथ प्रारंभ करा है, इसका राइट आंसर फ्रांस होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फ्रांस। वर्ष 28 में चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है, तो चिली और साउथ कोरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चिली और साउथ कोरिया, इसका करेक्ट आंसर होगा। ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा है, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, क्या होगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 25 का खिताब जीतने वाला देश कौन सा है, तो साउथ कोरिया, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साउथ कोरिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने रुद्राक्ष विटोल का परीक्षण कहाँ किया है, तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 25 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया, क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्रोएशिया। आगे देखिए, ब्लच मैटर वैली किस देश की मुखिया एजेंसी MI6 के इतिहास MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला इंग्लैंड, क्या होगा इंग्लैंड, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की है, तो 16वीं जनगणना, क्या होगा 16वीं जनगणना, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस कहाँ पर है, तो ईरान में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ईरान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है साइप्रस में, कहाँ पर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा साइप्रस, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा, तो यह गोविंद मोहन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा गोविंद मोहन। अगला प्रश्न है, वर्ष 25 का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसको मिला है, तो यह नाइट्रोप स्वीडन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10
वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान घोषित किया गया है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्रमुख किसको बनाया गया है? तो भूपेंद्र यादव हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा भूपेंद्र यादव। आगे देखते हैं, आर्मन डुप्लाटिस ने 6.28 मीटर के साथ में किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पोल वाल्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा पोल वाल्ट, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नई फूलदार पौधों की प्रजाति पोटुलाका भारत की खोज कहाँ हुई है? तो अरावली जयपुर। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अरावली जयपुर। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर गोवा। आगे चलते हैं, भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो यह मानेसर हरियाणा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है। भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित आईटीएफ महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? तो पुर्तगाल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पुर्तगाल, इसका करेक्ट आंसर होगा। शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार, इसका करेक्ट आंसर बिहार। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च की सफल टेस्टिंग की है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में जूरी पुरस्कार मिला है? तो यह फ्रांस होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा फ्रांस, इसका राइट आंसर होगा। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन सिंधु, इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 25 एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 71वां स्थान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 71वां स्थान भारत को दिया गया है। रिलायंस इंफ्रा और द साल्ट एसन भारत में फाल्कन 200 का निर्माण कहाँ करेगा? तो महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य यूटी कौन है? तो यह चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लाने वाली है? तो 3200। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 3200। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किसके नाम पर 10 करोड़ का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कौन सा? इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा पुरस्कार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यूपीएससी के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल करा है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, यूएसएफडीए द्वारा स्वीकृत फिनाका पावीर दवा किस बीमारी के लिए है? तो एचबीआई हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर एचबीआई। अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 24-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का शुभारंभ कहाँ किया है? देहरादून। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ में गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो पेरिस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पेरिस, इसका करेक्ट आंसर होगा। हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट 17 स्टील फ्रिगेट में से पहला आईएएस नीलगिरी कहाँ तैनात हुआ है? तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यूएसए ने ईरानी परमाणु अस्त्रों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आगे देखते हैं, क्या है? 10वीं महिला T20 वर्ल्ड कप 26 किसकी मेज़बानी में होगा? तो यह इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारतीय दल ने थाईलैंड एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 27 पदक। कोचिंग सेंटर्स पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल बनाया गया है? तो विनीत जोशी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा विनीत जोशी। आगे है, वैश्विक शांति सूचकांक 25 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 115वें। क्या होगा?
ऑप्शन बी राइट आंसर 115वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में भारत पहली बार किस श्रेणी में आया है? तो अंडर 100 में। किसमें? अंडर 100, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो यह 25 जून को। कब मनाया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 25 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल बनाया गया है? तो सुरजीत आला कमेटी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सुरजीत भल्ला कमेटी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, परमाणु आपातकालीन अभ्यास कन्वेंशन 25 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रोमानिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, ईरान ने कतर में आयोजित एयरवेज पर किस ऑपरेशन के तहत मिसाइल हमला किया है? तो ऑपरेशन बसायत अल फतह हो जाएगा। क्या होगा? ऑपरेशन बसायत अल फतह। अगला प्रश्न है, क्या है? भारत को किसकी रोकथाम के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 मिला है? तंबाकू रोकथाम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? अष्टावा गोल्डन स्पाइक 25 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, भारत के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह बिहार होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर बिहार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अरलम वन में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का शुभारंभ किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो केरल में। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न क्या है? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो राजस्थान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा राजस्थान जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह देहरादून होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर देहरादून। आगे देखते हैं, आईसीएमआर पुणे ने जीनोमिक्स निगरानी के लिए कौन सी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा स्टार्ट की है? नक्षत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर नक्षत्र। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह नई दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नई दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस। आगे चलते हैं, क्या है? कतर और यूएई को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार एक्सपोर्ट किस राज्य से किया गया है? पंजाब। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला फास्ट पेट्रोलिंग वेसल आदम्य भारतीय तटरक्षक बल में कहाँ शामिल हुआ है? गोवा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 1 माह तक चलने वाले लोक उत्सव बोनालू का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो तेलंगाना होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, चर्चा में रही पुस्तक द वन किस क्रिकेट से संबंधित है? तो यह शिखर धवन। ऑप्शन डी राइट आंसर। किस क्रिकेटर से संबंधित है? किस क्रिकेटर से संबंधित है? तो शिखर धवन। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 25 में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलंबो डाइकॉट में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन डी राइट आंसर मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स। अगला प्रश्न है, अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 25 जहां भारत ने 35 पदक जीते, किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह वियतनाम। कहाँ पर? वियतनाम में इसका आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली ही कहाँ स्टार्ट किया है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ कहाँ किया है? तो तेलंगाना निजामाबाद। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया है? तो पराग जैन। ऑप्शन डी राइट आंसर पराग जैन। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा बिग ब्यूटीफुल बिग का संबंध किस देश से है? तो यस से हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, थैंक यू। इसमें आपको हमने 130 प्लस प्रश्न कराने की कोशिश किए हैं और ये सारे प्रश्न जो है, देखिए करंट अफेयर का मतलब होता है कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपका 8-9 महीने पुराने तक का करंट अफेयर आपका टच कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको कुल मिला के करंट अफेयर तैयार रखना है और जीके जीएस और साइंस और
जो भी पोर्शन है पढ़ते रहिए। पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए इस समय, और जितना ज़्यादा समय देंगे रिजल्ट जो है उतना ज़्यादा बेहतर आप ला पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।